हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता के 9 साल पूरे करने पर बीजेपी हाईकमान ने जबरदस्त तोहफा देने का काम किया है। पार्टी हाईकमान ने बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर खट्टर साहब की मुंह मांगी मुराद पूरी करने का काम किया है। अब हरियाणा में खट्टर साहब को पूरा फ्री हैंड मिल गया है और 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी बागडोर खट्टर साहब को सौंप दी गई है। ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाकर मनोहर लाल खट्टर के दोनों लक्ष्य हासिल हो गए हैं। अब मनोहर लाल खट्टर के लिए हरियाणा में पार्टी की विरासत को लेकर, पार्टी की ताकत को लेकर कोई भी कलेश या झगड़ा नहीं है। अब वो पूरे जोश, जज्बे और करंट के साथ 2024 में बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाने के लिए अपने तरीके से, अपने हिसाब से रणनीति बनाने का काम करेंगे। 2014 में सीएम बनने के बाद हरियाणा की सत्ता में मनोहर लाल खट्टर के लिए कहीं न कहीं सबसे बड़ी चुनौती ओम प्रकाश धनखड़ भी थे। ओम प्रकाश धनखड़ का रसूख भी हाईकमान में अच्छा था और इसलिए जहां 2014 में उन्हें प्रभावशाली मंत्री बनाया गया, वहीं हारने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। एक साल पहले तक मनोहर लाल खट्टर को हटने के हालात में ओम प्रकाश धनखड़ सीएम बनने के सपने देख रहे थे और कई मामलों को लेकर सीएम खट्टर और ओम प्रकाश धनखड़ की पटरी भी नहीं बैठी थी। 3 साल के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार और संगठन दोनों ही एक रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो या संगठन सरकार के कार्यों का, उपलब्धियों का प्रचार कर रहा हो। ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मनोहर लाल खट्टर की वो ट्यूनिंग नहीं बैठी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी हाईकमान के पास में जो सुझाव दिया था, जो प्रार्थना की थी, जो रिक्वेस्ट की थी, उसे पार्टी हाईकमान ने मंजूर कर लिया है और इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर अब नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम चुनाव होगा। अगर वो 2024 में सीएम बन जाते हैं तो फिर वो हरियाणा के लगातार तीसरी बार सीएम बनने वाले पहले शख्स होंगे और उनका रुतबा देवीलाल भजनलाल, बंसीलाल और भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा हो जाएगा। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर मनोहर लाल खट्टर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर उनको चुनौती देने वाले सिर्फ 2 ही शख्स थे, पहला अनिल विज और दूसरा ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ बेशक इस समय सरकार में मंत्री नहीं है, लेकिन ये जग जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते हैं और इसलिए कहीं न कहीं उनका मनोहर लाल खट्टर के साथ टकराव चल रहा था। बेशक खुलेआम तौर पर दोनों ही नेताओं के बीच में कभी कोई मनमुटाव नजर नहीं आया, लेकिन पर्दे के पीछे ओम प्रकाश धनखड़ के साथ में सीएम खट्टर साहब के रिलेशन अच्छे नहीं थे और जिस हिसाब से हरियाणा में पार्टी को खट्टर साहब चलाना चाहते थे, जिस हिसाब से वो 2024 के लिए रणनीति बनाना चाहते थे, उसके फ्रेम के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए खट्टर साहब ने पार्टी हाईकमान से एक दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अपील की थी और उनकी पसंद के हिसाब से ही नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नायब सैनी का हमेशा बचाव करने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट दिलवाने में भी खट्टर साहब की सबसे अहम भूमिका रही और उन्हीं की बदौलत वो पहले हरियाणा में विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने और उसके बाद सांसद बन गए। 2024 के चुनाव को लेकर पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नायब सैनी सीएम खट्टर की प्लानिंग में बड़ी भूमिका हासिल कर सकते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि मनोहर लाल खट्टर की पसंद के हिसाब से ही पार्टी हाईकमान ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए सबसे अहम चुनाव है और तीसरी बार सत्ता का सरताज बनने के लिए उन्हें ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन चाहिए जो उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम कर सके, जो उनके साथ बेहतर तालमेल में काम कर सके और जो उनकी रुकावटों और समस्याओं को बांटने का काम कर सके और संगठन को सरकार के साथ जोड़कर 2024 के चुनाव के लिए उनके लिए मददगार की भूमिका निभा सके, उनका सिपाही सलार बन सके और उनके साथ जुगलबंदी बनाकर 2024 का चुनावी दंगल जितवाने में उनकी मदद कर सके। जहां ओम प्रकाश धनखड़ के साथ श्री मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते कभी भी मीठे नहीं रहे, वहीं नायब सैनी को हमेशा से ही मनोहर लाल खट्टर का विश्वास पात्र नेता माना जाता है, उनके साथ में आशीर्वाद माना जाता है और इसलिए
नायब सैनी का प्रदेश अध्यक्ष बनना पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर के लिए फ़ायदेमंद है, उनकी 2024 की पॉलिटिक्स के लिए, 2024 की रणनीति के लिए और 2024 की बीजेपी की रणनीति के लिए पूरी तरह से नायब सैनी सीएम खट्टर के फ्रेम में फिट बैठते हैं। यही वजह है कि कहीं न कहीं सीएम खट्टर के अनुरोध पर ही नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्री मनोहर लाल खट्टर को पार्टी हाईकमान ने फ्री हैंड दे दिया है, यानी अब खट्टर साहब के हटने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आसार नहीं है। 2024 का हरियाणा का चुनाव बीजेपी मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में लड़ेगी और उन्हें सबसे बड़ा सेनापति बनाकर उनकी अगुवाई में ही सत्ता की हैट्रिक लगाने की बीजेपी कोशिश करेगी। 2024 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की जुगलबंदी का परिणाम जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीसी वोटरों के साथ में नायब सैनी की अचीवमेंट को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में मनोहर लाल खट्टर की तीसरी बार सीएम बनने की हसरत का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।